दोस्तों, मार्केट में इस वक्त काफी टेंशन का माहौल है। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे उस मुद्दे पर बात करेंगे जो हर ट्रेडर के दिमाग में चल रहा है। मार्केट पर यह लगातार बढ़ता हुआ बेरिश प्रेशर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिर क्यों निफ्टी 50 के लिए 24,000 का लेवल एक आखिरी लक्ष्मण रेखा यानी एक अल्टीमेट लाइन इन द सैंड बन चुका है। आज के इस विश्लेषण का फ्लो कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले 7 दिन की गिरावट का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, फिर आएंगे कोर मुद्दे पर यानी 24,000 के लिए संघर्ष। उसके बाद देखेंगे कि मार्केट एनालिस्ट्स क्या कहते हैं, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का क्या हाल है, और फाइनली सावधानी भरे मार्केट की तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, 7 दिन की गिरावट। लगातार 7 दिन, जी हां, डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से लगातार दबाव झेल रहे हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। निफ्टी 50 लगातार नीचे सरकता हुआ 24,100 के स्तर से भी नीचे आकर बंद हुआ है। ये कंसेक्यूटिव फॉल एकदम साफ इशारा कर रही है कि मार्केट में इस वक्त कितना जबरदस्त डाउनवर्ड प्रेशर बना हुआ है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। एक तरफ हमारा डोमेस्टिक मार्केट पूरी तरह बेरिश जोन में दिख रहा है, जहां निफ्टी 24,078.30 पर गिरकर बंद हुआ। पर वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल क्यू से थोड़ी आशा की किरण दिखाई दे रही है। गिफ्ट निफ्टी लगभग 90 पॉइंट्स के प्रीमियम के साथ 24,208 के आसपास ट्रेड करता दिखा। ये वाकई एक अजीब सिचुएशन है, लगातार घरेलू दबाव वर्सेस पॉजिटिव ग्लोबल सिग्नल्स। अब आते हैं आज के सबसे क्रिटिकल टॉपिक पर, 24,000 के लिए संघर्ष। अब देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट लेवल का फंडा तो हम सब जानते ही हैं। एक ऐसा प्राइस लेवल यानी एक ऐसा फर्श जहां आकर अचानक डिमांड बढ़ जाती है और गिरती हुई कीमत रुकने की उम्मीद होती है। ये मार्केट को एक सहारा प्रदान करने का काम करता है। और इस वक्त निफ्टी 50 के लिए वो सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट फर्श है 24,000। ये अब महज एक नंबर नहीं रह गया है, बल्कि वो क्रिटिकल लेवल बन चुका है जो आगे की दिशा तय करेगा। या तो मार्केट यहां से एक सॉलिड रिकवरी दिखाएगा, या फिर ये बेरिश ड्रैग एक बहुत डीप करेक्शन में बदल जाएगा। इस हाई स्टेक्स बैटल ग्राउंड को और बेहतर समझने के लिए आइए देखते हैं कि मार्केट एनालिस्ट्स क्या कहते हैं। एलपीके सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुआ का पॉइंट यहां बिल्कुल क्लियर और क्रिस्प है। उनका मानना है कि अगर आपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड की हुई हैं तो 24,000 पर एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक बार ये लेवल सस्टेन नहीं किया और टूट गया तो बेरिशनेस बहुत ज्यादा तीव्र हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है दोस्तों। इसी बात पर और जोर डालते हुए एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट हितेश राठी जी का नजरिया भी देख लीजिए। उनका कहना है कि भले ही हम अभी एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के बिल्कुल करीब आकर खड़े हैं, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स को किसी भी तरह की अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस लेने से पहले एक क्लियर ट्रेंड रिवर्सल का इंतजार जरूर करना चाहिए। बेसिकली पूरा नैरेटिव एक ही बात कह रहा है, जब तक मार्केट घूमने का क्लियर सिग्नल ना दे, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। अब थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं। बात करते हैं बाकी इंडाइसेस की, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी। अगर हम इन दो मेन इंडाइसेस के फ्लोर्स और सीलिंग्स पर नजर डालें तो चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता के अनुसार सेंसेक्स के लिए इस वक्त 76,500 से 76,750 का सपोर्ट फ्लोर बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है, और अगर स्थिरता वापस चाहिए तो इसको 77,270 से 77,400 की रेजिस्टेंस सीलिंग को तोड़ना होगा। वहीं दूसरी तरफ एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह बताते हैं कि बैंक निफ्टी का अत्यंत महत्वपूर्ण सपोर्ट 56,700 से 56,800 के जोन में है। टेक्निकल डेटा बिल्कुल साफ कह रहा है कि कॉशंस हर जगह हैं और लेवल्स टूटने पर अगला ठिकाना काफी नीचे हो सकता है। तो इन सब इनसाइट्स को सुनने के बाद फाइनल एक्शनेबल टेकअवे क्या है, आइए देखते हैं। सावधानी भरे मार्केट की तैयारी। इस पूरे टेक्निकल एनालिसिस से कुछ सीधे और बेहद जरूरी नियम निकल कर आते हैं। सबसे पहला, 24,000 के फ्लोर पर हर हाल में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनाए रखें। दूसरा, फिलहाल किसी भी तरह की अग्रेसिव खरीदारी यानी अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन से दूर रहना ही बेहतर है। तीसरा, अपना सब्र बनाए रखें और एक क्लियर ट्रेंड रिवर्सल का इंतजार करें। इसके अलावा उन इंडिकेटर्स पर जरूर नजर रखें जो मोमेंटम दिखाते हैं, जैसे सेंसेक्स का आरएसआई जो इस वक्त गिरकर 41.78 पर आ चुका है। और आखिर में बाजार में स्थिरता आने के लिए ऊपर के जो प्रमुख रेजिस्टेंस सीलिंग्स हैं उन पर लगातार नजर बनाए रखना जरूरी है। तो दोस्तों, इन सब टेक्निकल फैक्ट्स, नंबर्स और एक्सपर्ट ओपिनियंस को देखने के बाद एक ही सबसे बड़ा और प्रोवोकिंग सवाल बचा रह जाता है,
क्या आने वाले सेशंस में ये 22,400 का आखिरी फर्श टिक पाएगा या फिर मार्केट में एक और बड़ी गिरावट हमारा इंतजार कर रही है? इस लेवल पर नजर बनाए रखना अब वाकई क्रूशियल हो चुका है। मार्केट की आगे की मूवमेंट पर पूरी नजर रखेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। If you like the content, please like and subscribe. Comment on Finance Seco India.